आज हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीएनए को पैक करने की क्या ज़रूरत है। डीएनए हम सीधा सीधा भी सेल में भर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि डीएनए जो है वो 2.2 मीटर्स का है और जो साइज़ है सेल की वो बहुत छोटी है, नैनोमीटर्स में है। तो इसलिए हमें पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि ये सब आपको जो दिख रहा है ये बहुत कठिन है समझना और शायद इस पैकेजिंग से ज़्यादा जगह जाएगी, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। समझिए, ये है न्यूक्लियोसोम, ये है डीएनए। इसको अगर हमने चौड़ाई में इतना रखा तो आप देख सकते हैं इसने बहुत स्पेस ली हुई है, ठीक है। और वही चीज़ हम ऐसे करेंगे, इसको व्रैप कर देंगे। आप देख सकते हैं अगर हमने डीएनए को न्यूक्लियोसोम के अराउंड ऐसे व्रैप कर दिया, यानी कि ऐसे बांध दिया, तो कितनी कम जगह जा रही है। पहले पूरा का पूरा टेबल कवर हो रहा था, अभी सिर्फ एक पार्ट कवर हो रहा है टेबल का। इसलिए हमें डीएनए पैकेजिंग की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम में आखिर होता क्या है। न्यूक्लियोसोम में 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को बांधने में मदद करते हैं। तो ये प्रोटीन्स हैं, इनके 8 गोले होते हैं, मतलब H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 प्रोटीन होते हैं और ये 4 प्रोटीन के गोले 8 बार एक साथ मिलाए जाते हैं और इसके इर्द गिर्द ये डीएनए हेलिक्स बांधा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोटीन इतना अजीब तरीके से क्यों लगाया हुआ है, ये ऐसे गोले गोले और ये ऐसा सीधा, क्योंकि ये डीएनए को बांध के रखता है। डीएनए यहाँ से कहीं चला ना जाए, इसलिए ये प्रोटीन ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा गोला बन जाता है जिसके इर्द गिर्द डीएनए है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये दो जो न्यूक्लियोसोम्स है इसको कनेक्ट करता है लिंकर डीएनए और ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम इसे सीधा करें तो ये बीड्स जैसा दिखता है। बीड्स यानी कि मोती और मोतियों की माला के जैसा दिखता है। अगर हम इसे पूरा बनाएं गोल आकार में तो हमें समझ में आएगा कि ये तो मोतियों की माला जैसा दिखता है। इसके बाद ये जो मोतियों की माला है यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग यानी कि माला, बीड्स यानी कि मोती, तो इसे हम सोलोनॉइड फाइबर की तरह बनाएंगे। यानी कि टेलीफोन का वायर आपने देखा है वो कैसा ऐसा गोल गोल होता है, तो वैसा बनाएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर कहाँ है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये छोटा सा पार्ट है इसमें यहाँ पे। तो अब आप सोच रहे होंगे इसे कॉइल क्यों किया, इसे ऐसा मोड़ा क्यों। क्योंकि हमें ज़्यादा न्यूक्लियोसोम्स भरने थे कम जगह में, इसलिए हमने इसे ऐसा कॉइल किया। आप देख सकते हैं इसमें से 5 है, 5 न्यूक्लियोसोम्स आ पा रहे हैं और इसमें 5 से ज़्यादा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब लिटरली डबल हो गया है, 2 गुना हो गया है। यहाँ पे कम उतनी ही जगह में 2 गुना डीएनए हम भर पा रहे हैं। इसलिए हम इसे सोलोनॉइड फाइबर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ऐसे टेलीफोन वायर की तरह गोल गोल मरोड़ते हैं इस बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसे और तो मरोड़ा जाता है और इसे ऐसा कुछ बनाया जाता है, मतलब इसके जैसे और बहुत सारे स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे टेलीफोन वायर जैसी चीज़ें साथ में मिलाई जाती है, तब जाके हमें क्रोमोसोम मिलता है। क्रोमोसोम जो है इसे हम इसे अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ऐसा ही दिखेगा, हमें इसके अंदर का ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी कि इसमें ये सब कुछ है। हमें इसे और जूम करना पड़ेगा और मैग्नीफाई करना पड़ेगा क्रोमोसोम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तब जाके हमें न्यूक्लियोसोम दिखाई पड़ता है। बात करते हैं इस गोल स्ट्रक्चर की, तो ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्यों बनाया गया? सेंट्रोसोम हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया। सेंट्रोसोम एक्चुअली में अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे क्रोमोसोम्स को तो नहीं दिखता है, बट ये हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है ताकि हम क्रोमोसोम को 2 हिस्सों में बांट सके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डीएनए को पैक क्यों किया जाता है और डीएनए को पैक कैसे किया जाता है। आज का हमारा विषय यही समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।